तो ये रहा नॉर्मल माइनक्राफ्ट और आज मैं इसमें 50 से भी ज्यादा मोड्स इंस्टॉल करके इसे अल्ट्रा रियलिस्टिक बनाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट एड को ऐड किया जिसमें आपके हार्ट्स अलग अलग बॉडी पार्ट्स में बढ़ जाते हैं। इसका मतलब अगर मैं ऊंचाई से गिरता हूँ तो मेरा पैर टूट जाएगा और यहाँ पर मेरे चलने की स्पीड काफी धीमी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमें बैंडेज और प्लास्टर मिलता है जिसका इस्तेमाल करके मैं अपने पैरों को ठीक कर सकता हूँ। माइनक्राफ्ट की इन्वेंट्री में आप एक स्लॉट में 64 आइटम्स रख सकते हो, तो इसलिए मैंने बिगर स्टैक्स मोड का इस्तेमाल करके एक स्लॉट में एक आइटम को सेट कर दिया है जिससे इन्वेंट्री में काफी कम आइटम्स आएंगे। लेकिन ये थोड़ा रियलिस्टिक लगता है। माइनक्राफ्ट में हमें हंगर बार मिलता है लेकिन वाटर बार नहीं मिलता है, इसलिए मैंने थर्स्ट मोड को ऐड किया है जिसमें एक वाटर बार ऐड हो जाता है। लेकिन आप कहीं से भी पानी नहीं पी सकते हो क्योंकि ये गंदा पानी होता है जिससे आपको कोई साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे, इसलिए फर्नेस में आराम से पानी को उबाल के पी सकते हो। तो अब मैंने फर्स्ट पर्सन मॉडल मोड को ऐड किया है जिसमें आपका फर्स्ट पर्सन व्यू काफी ज्यादा इम्प्रूव हो जाता है, जिससे ऐसा लगता है कि मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ और इस विलेजर को मारने में काफी मजा आ रहा है। और आयरन गोलम को तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। माइनक्राफ्ट में किसी भी मॉक को मारने पर एक्सपी मिलती है लेकिन ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है, तो इसलिए मैंने इसको रिमूव कर दिया है। यानी अब मैं एन्चेंटिंग टेबल का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। अब गेम में मैंने बैंडेजेस मोड को ऐड किया है जिसमें अगर मुझे गलती से एरो लग जाती है तो यहाँ पर ब्लड निकलने लगता है और चक्कर भी आने लगता है। लेकिन अगर मेरे सामने क्रीपर ब्लास्ट होता है तो यहाँ पर देख सकते हो मेरे साथ क्या हो रहा है। इसके अलावा मैंने गेम में एक कॉमन बीमारी डिप्रेशन को ऐड किया है जिससे मेरे इमोशंस इन्वेंट्री के ऊपर यहाँ पर शो होने लगेंगे। एंड अगर दिमाग ज्यादा खराब हो गया है तो इसमें आपको एक कंप्यूटर भी मिलता है जिसमें आप लोग आराम से गेम खेलकर फ्रेश हो सकते हो। और साथ में कुछ टैबलेट्स भी मिलते हैं जिसको खाकर मैं डिप्रेशन से बाहर आ सकता हूँ। गेम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने ऐड किया है सैनिटी मोड। तो इस मोड में अगर मैं अंधेरे में जाऊंगा या फिर मेरे ऊपर कोई मॉब अटैक करता है तो मेरा सैनिटी थोड़ा सा कम होगा। एंड जब मेरा सैनिटी पूरा कम हो जाएगा तो यहाँ पर मुझे घोस्ट दिखाई देगा और इस घोस्ट की आवाज काफी ज्यादा खतरनाक है जिससे मुझे काफी डर लग रहा था और बाद में ये मुझे मार देता है। इसके बाद मैंने थिन एयर मोड को ऐड किया जिससे अगर मैं केव के अंदर ज्यादा नीचे जाता हूँ तो यहाँ पर मेरा ऑक्सीजन बार कम होने लगेगा जिससे मेरी सांस फूलने लगेगी। लेकिन यहाँ पर हमें एयर ब्लाइडर और रेस्पिरेटर मिलता है जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। तो माइनक्राफ्ट की केव इतनी ज्यादा डार्क नहीं होती है, यानी आपको हर एक चीज काफी आसानी से दिख जाती है, इसलिए मैंने ट्रू डार्कनेस मोड को ऐड किया है जिससे अंधेरे में कुछ भी सही से दिखाई नहीं देता है। तो अब मैंने कोल्ड स्वेट मोड को ऐड किया है जिससे मुझे पता चलेगा कि मेरी बॉडी का टेम्परेचर क्या चल रहा है। एंड अगर मैं लावा के सामने जाके खड़ा होता हूँ तो यहाँ पर देखो मुझे लावा की लू लग जाएगी एंड इससे मैं मर भी सकता हूँ। और ठीक इसी तरह अगर मैं बर्फ वाले पानी के अंदर जाऊंगा तो यहाँ पर मुझे काफी ठंडा लगेगा एंड अगर ये ठंडा ज्यादा लग गया तो मैं जमकर मर जाऊंगा। लेकिन गर्मी और सर्दी के लिए हमें यहाँ पे कपड़े भी मिलते हैं जिनको पहनकर हम लोग गर्मी और सर्दी से बच सकते हैं। तो माइनक्राफ्ट के ट्रीज काफी अनरियलिस्टिक लगते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डायनेमिक ट्रीज मोड को ऐड किया है जिससे यहाँ पर देखो इन ट्रीज में काफी ज्यादा ब्रांचेस देखने को मिलती है जो लिटरली काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और जब मैं इस ट्री को नीचे से तोड़ता हूँ तो यहाँ पर देखो ये पूरे रियलिस्टिक तरह से नीचे तरफ गिरता है और यहाँ पर मुझे काफी ढेर सारी वुड्स काफी आसानी से मिल जाती हैं। लेकिन रियल लाइफ में ट्री को अपने हाथों से नहीं तोड़ सकते हैं, इसलिए मैंने नो ट्री पंचिंग मोड को ऐड किया है जिससे अब मुझे सबसे पहले ट्री की लीव्स को तोड़ना पड़ेगा जिससे यहाँ पर मुझे स्टिक मिलेगी। फिर स्टिक का इस्तेमाल करके मुझे ग्रेवल में से फ्लिंट निकालना है और फ्लिंट को मुझे एक बार स्टोन पर मारना है जिससे मुझे फ्लिंट शार्ड मिलेगा जिससे मैं नाइफ बना सकता हूँ। एंड नाइफ से मुझे प्लांट फाइबर को कलेक्ट करना है जिससे मैं फ्लिंट एक्स बना सकता हूँ और यहाँ से मैं वुड को आसानी से तोड़ सकता हूँ। तो माइनक्राफ्ट अब थोड़ा रियलिस्टिक लग रहा है, लेकिन अब मैंने ब्लिच शेडर को ऐड किया है जिसने 1 सेकंड में पूरा माइनक्राफ्ट को ही बदल दिया है। एंड पानी के अंदर देखो ऊपर से सनलाइट आ रही है जो देखने में काफी अच्छा लगता है और जैसे ही मैं पानी से बाहर निकलता हूँ तो मेरे फेस से पानी चूता है जो काफी
काफी रियल लगता है। लेकिन माइनक्राफ्ट के नॉर्मल टेक्सचर मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं, इसलिए मैंने कवन टेक्सचर पैक को ऐड किया है, जिससे ग्रास ब्लॉक पर छोटी छोटी ग्रासें आ जाएंगी और भी कई चीजों के टेक्सचर रियलिस्टिक हो जाएंगे जो देखने में काफी अच्छे लगते हैं। तो अब मैंने सबसे खतरनाक मोड लगाया है जिसका नाम है फिजिक्स मोड। एंड फिजिक्स मोड की वजह से देखो भाई मेरी कैप काफी ज्यादा रियलिस्टिक हो गई है। और अगर मैं पानी के अंदर बोट चलाता हूँ तो ये देखो भाई पानी में छोटी छोटी लहरें आ रही हैं, जिससे मेरी बोट ऊपर जा रही है और फिर नीचे आ रही है, जो देखने में काफी ज्यादा मस्त लग रहा है। एंट्री के लिए देखो भाई कुछ ज्यादा ही रियल लग रहा है। और यहाँ पर अभी मैं किसी भी चीज को तोड़ रहा हूँ तो उसके टुकड़े हुए जा रहे हैं। और TNT को ब्लास्ट करने पर यहाँ पर धुआं भी उड़ता है और पानी के अंदर TNT को ब्लास्ट करने पर यहाँ पर पानी उड़ता है। एंड अब मैं किसी को भी मारूंगा तो यहाँ पर देखो भाई वो काफी ज्यादा रियलिस्टिक तरह से मरता है। तो माइनक्राफ्ट के क्यूब ब्लॉक्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे, तो इसलिए मैंने नो क्यूब मोड को ऐड किया है, जिससे माइनक्राफ्ट का पूरा नजारा ही बदल गया है, क्योंकि यहाँ पर अब कोई भी क्यूब ब्लॉक्स बचे ही नहीं है। और नीचे तरफ एक केव जारी है और सच में भाई ये केव कम और एक बड़ा सा गड्ढा ज्यादा लग रहा है। तो गाइस रियलिस्टिक केव में आपका स्वागत है। और ये केव मुझे माइनक्राफ्ट की क्यूब वाली केव से काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। माइनक्राफ्ट में शेडर्स के साथ ज्यादा चंक्स लोड नहीं कर सकते क्योंकि इससे गेम क्रैश हो सकता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्टेंस होराइजन्स और जेजे थंडर को ऐड किया है, जिससे यहाँ पर देखो मैंने 10 चेंस को लगा रखा है, लेकिन तब भी मुझे इतनी दूर तक का दिखाई दे रहा है। लेकिन इसकी ग्राफिक थोड़ी लो हो जाती है, लेकिन तब भी दूर से देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो लास्ट में मैंने एक कमाल का मोड पैक लगाया है जिसका नाम है कॉन्क्वेस्ट रिफॉर्ज्ड। और इसको लगाने के बाद माइनक्राफ्ट में 64 मोड्स इंस्टॉल हो गए थे। एंड यहाँ पर मैंने एक मैप का भी यूज किया है, जिसके बाद यहाँ पर देखो भाई मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है कि ये माइनक्राफ्ट है, क्योंकि ग्रास को देखो भाई कुछ ज्यादा ही रियलिस्टिक हो गई है। एंड ये रहा रियलिस्टिक ज़ॉम्बी। एंड इसको मैं अभी मान नहीं पा रहा हूँ, शायद मेरा गेम लैग कर रहा है। और यहाँ पर देखो भाई बोट का टेक्सचर काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। और वैसे अभी मैंने फिजिक्स मोड को हटाया है क्योंकि गेम काफी लैग कर रहा था। एंड 5 मिनट्स के बाद मेरा पीसी काफी जोर से आवाज कर रहा था और थोड़ी देर बाद मेरा गेम क्रैश हो गया। तो इसलिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि लो एंड पीसी वाले इस मोड को बिल्कुल मत ट्राई करना, लेकिन आप लोग अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना और साथ ही में वीडियो को लाइक कर देना। और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर देना। तो चलो गाइस मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।